Hello guys, welcome back to my YouTube channel Education Hub and myself अंशुल धीमान। सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ फिर से ऐसे का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है हमारे CBSE बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। तो आपको ये कंपटीशन के लिए जो टॉपिक दिया गया है, द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी। तो इस पर मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा सा ऐसे लेके आई हूँ। आई होप ये ऐसे आपको पसंद आएगा, इससे आपको हेल्प मिलेगी कि इस टॉपिक पर आप किस तरीके से अपना निबंध लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारी सेकंड CBSE एक्सप्रेशन सीरीज़ है। इसमें जो है बाकी के आपके जो टॉपिक्स हैं, जो आपको दूसरा टॉपिक दिया गया है उसकी वीडियो भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करा दूँगी। तो इसीलिए अगर अभी आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपकी वीडियो लिंक आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो सबसे पहले हमने इसमें इंट्रोडक्शन हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए सबसे पहले हम ग्लोबलाइजेशन को इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे। नाउ डेज यानी कि इन दिनों, कुछ जो ये दिन चल रहे हैं अब के आजकल, ऑलमोस्ट एवरीवन इज अवेयर ऑफ द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि सभी वैश्वीकरण से परिचित हैं। देखिए हमारा जो ये टॉपिक है इसका मतलब क्या है, समझिए। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि जो वैश्वीकरण है उसका भारतीय अर्थव्यवस्था तो हमारी है ही, वर्ल्ड इकोनॉमी यानी कि विश्व की, पूरे विश्व की, संसार की जो अर्थव्यवस्था है उस पर उसका क्या प्रभाव है, इसको आपको इस निबंध में बताना है। तो हम उसी पे आएंगे अभी हेडिंग के अकॉर्डिंग। The word globalization has been derived from the word globalize, which means the emergence of an international network system of economy। यानी कि क्या है, अर्थव्यवस्था की एक अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क प्रणाली का उद्गम है। We can say that, यानी कि हम बोल सकते हैं that globalization is a world trade organization। ये क्या है, एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। It is the integration of people, culture, tradition, economy, development, etc. in the world। यानी कि यह एक विश्व व्यापार संगठन है। क्या है ये, एक विश्व व्यापार संगठन। ये दुनिया में लोगों, संस्कृति, परंपरा, इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था, डेवलपमेंट यानी कि विकास आदि का एकीकरण है। फिर हमने यहाँ पे एक बहुत अच्छी सी कोटेशन यूज़ की है, अ वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ विद ग्लोबलाइजेशन, बिल्डिंग अ बेटर टुमारो विद ग्लोबलाइजेशन। फिर हम हेडिंग लिखेंगे अपनी, नेक्स्ट हेडिंग, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी कि जो हमें हमारा जो मेन टॉपिक है, हमारी जो थीम है उसको अब हम यहाँ पे लेके चलेंगे। It's not hidden fact that globalization has had an impact on almost all part of modern life। यानी कि इस बात में कोई भी छुपाने वाली ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा तथ्य नहीं है, यानी कि जिससे कि हम had an impact on almost all over part of modern life, यानी कि आज की लाइफ में इम्पैक्ट पड़ा है। मोस्ट नोटेबली इन रिगार्ड्स टू द वर्ल्ड इकोनॉमी, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए किसके उसमें रिगार्डिंग में है, वर्ल्ड इकोनॉमी के। In economics, globalization can be defined as the process in which business organizations and countries being operating on an international scale। यानी कि इन इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र में इसको उस प्रक्रिया के रूप में किया गया है जिसमें व्यवसाय, संगठन व देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम करना स्टार्ट करते हैं। Globalization is most often used in an economic context, but it also affects and is affected by politics and culture। इसका जो इस्तेमाल है अक्सर आर्थिक संदर्भ में किया गया है, लेकिन यह जो है पॉलिटिक्स एंड कल्चर यानी कि राजनीतिक और संस्कृति को भी प्रभावित करता है और उससे प्रभावित होता भी है। Globalization has been seen to have a very positive effect on the economic condition of the world। तो ग्लोबलाइजेशन का बहुत ही एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक प्रभाव देखा गया है किस पर, वर्ल्ड की यानी कि विश्व की अर्थव्यवस्था पर। After globalization came into existence, there was a rapid increase in the economic development at the global level and the condition of many countries around the world improved। यानी कि क्या हुआ है, एक बहुत ही बड़ा चढ़ाव यानी कि बढ़ोतरी, इंक्रीमेंट जो हुआ इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, आर्थिक जो है
व्यवस्था में एट द ग्लोबल लेवल पे हुआ है। एंड द कंडीशन ऑफ मैनी कंट्रीज़, और जो बहुत ही देशों की जो कंट्रीज़ की जो कंडीशन है अराउंड द वर्ल्ड इम्प्रूव, वो देश के अकॉर्डिंग जो देखी चारों तरफ जाए तो इम्प्रूव हुई है। ग्लोबलाइजेशन इज़ व्यू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। Then, globalization had led to the world's economic becoming increasingly integrated. For example, mobile phone and the internet have brought people closer together. अब जैसा कि आप देख सकते हैं इस टाइम, आप अभी का एग्जांपल ले लीजिए। आप जो है इस वीडियो को या तो मोबाइल में देख रहे होंगे या लैपटॉप वगैरह में देख रहे होंगे, तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो इसने क्या किया है। फॉर एग्जांपल, मोबाइल फोन एंड इंटरनेट हैव ब्रॉट पीपल क्लोजर टुगेदर, लोगों को जो है जोड़ के रखता है, उनको पास ले आया है, एक साथ लेके आया है। The world is becoming a smaller place. The work can be outsourced to any part of the world which has internet connection, as one can reach one's destination in less time. यानी कि कम ही समय में जो है वर्क हो जाता है, due to improvement in traffic infrastructure. Through these developed countries कैन एक्सपोर्ट देयर गुड्स टू अदर कंट्रीज़, यानी कि जो है क्या होता है, थ्रू दिस डेवलप्ड कंट्रीज़ के द्वारा एक्सपोर्ट देयर गुड्स, यानी कि उनका जो सामान है वो अदर कंट्रीज़ में ट्रेड हो जाता है थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड, whereby they import and export goods on a global scale. These countries exporting goods get comparative advantage. Globalization has allowed business to expand their customer base and access new markets, which has helped to boost scale and profit. It has increased competition among business, which has driven in innovation and efficiency, leading to increased productivity. फिर आ जाता है हमारा conclusion, यानी कि निष्कर्ष। तो इसमें हम लिखेंगे ग्लोबलाइजेशन प्लेड अ रोल इन द वर्ल्ड वाइड डेवलपमेंट, यानी कि जो ये वैश्वीकरण है, ग्लोबलाइजेशन है, एक वर्ल्ड वाइड यानी कि पूरे विश्व में इसने अपना एक अच्छा रोल प्ले किया है, डेवलपमेंट किया है, विकास किया है। All the developing countries must get equal opportunities rather than focusing on a few countries to develop into a better country both in economy and health. Then last में फिर से हमने एक अच्छी लाइन लिखी है, innovating the world with global vision. सो गाइज, ये था मेरा ऐसे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मेरी जो ये थोड़ी सी मेहनत है आपको, आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है थोड़ी भी, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर आपको लगता है आपके कोई भी कज़न या आपके सिबलिंग जो भी हैं, वो उनको जो है वो भी अगर सीबीएसई बोर्ड में स्टडी कर रहे हैं, सीबीएसई स्टूडेंट है, तो उनकी क्लास का जो उनको टॉपिक दिया गया है एक्सप्रेशन सीरीज़ का, वो भी मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ। 3rd to 8th क्लास तक के हमारे जो हैं, तो उनको आप शेयर कीजिए, सर्च कीजिए, चैनल को मेरे शेयर कीजिए उनके साथ। इससे थोड़ा आपके लिए भी होगा। और अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स मुझे देना बिल्कुल मत भूलिएगा। उससे मुझे थोड़ा पता लगेगा कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो मैं भी थोड़ा मोटिवेट हो जाती हूँ कि हाँ, मुझे आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आनी है, जिससे कि आपकी भी हेल्प हो जाए और मुझे भी आपका सपोर्ट मिल जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको बता दूं, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है एजुहब विद अंशु के नेम से। आप वहां से जाइए, मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके बताइए कि मैम हमें इसकी पीडीएफ चाहिए। वहां पर मैं आपको विदाउट एनी कॉस्ट वो पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगी। बस आपसे इतना ही है कि आप मुझे ऐसे ही कंटिन्यू अपना सपोर्ट करते रहिए, यही आपकी कॉस्ट होगी। सो गुड लक फॉर योर कॉम्पिटिशन एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो गाइज। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।